नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। 6 दिसंबर को मनाई जाती है बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने डॉक्टर बी.एम. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। आज श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 349वां शहीदी दिवस। देश भर में किए जा रहे धार्मिक आयोजन। गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन। किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर अरदास के बाद चले 101 मर्जी वड़े। बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल चल रहे किसान। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन लॉन में 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पीएम मोदी और खड़गे ने कुछ खास अंदाज में एक दूसरे का स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला और हंसते हुए दिखाई दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज जब देश उनके योगदान को याद कर रहा है तो वे उनकी दृष्टि को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर हम अपने संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं। समानता और मानवीय गरिमा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का अथक संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और आज जब हम उनके योगदान को याद कर रहे हैं, हम उनकी दृष्टि को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में मुंबई में चैत्य भूमि की अपनी यात्रा से जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की और उसमें लिखा जय भीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके तहत पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की श्रृंखलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार भारत मंडपम में 6 दिसंबर से आयोजित महोत्सव में पूर्वोत्तर के 250 से अधिक कारीगर और उद्यमी हस्तशिल्प, हस्तकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों और 34 जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। राज्य विशिष्ट मंडप, एरी और मुगा सिल्क गैलरी भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे। महोत्सव के दौरान महिला नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, कला और संस्कृति पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर की भूमिका पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव आज से 8 दिसंबर तक चलेगा। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। हर साल इस तारीख को उनके शहादत दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी के एक महान व्यक्तित्व थे और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। 24 नवंबर 1675 को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। औरंगजेब ने उन्हें सिख धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने उनके दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने धर्मांतरण के बजाय शहादत को चुना। उन्होंने अपने महान बलिदान से सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का महान संदेश दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वे छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पुत्र थे और आज इस मौके पर गुरुद्वारा में विशेष कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर कई किसान संगठन फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे थे, लेकिन अब किसानों ने पैदल ही दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। आज दोपहर करीब 1 बजे संगठन से जुड़े 101 सदस्य शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ चुके हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने जिले में धारा 163 को लागू किया हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। बता दें कि बॉर्डर पर किसी भी स्थिति में किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली लाने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इसलिए किसान पैदल ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस की ओर से बताया गया है कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, मगर उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए ऐसे में उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं आज फिर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। गौरतलब है कि किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने आगामी आदेशों तक पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल के आखिरी एमएलपीसी की बैठक में एक बार फिर से आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों को गवर्नर ने आज शुक्रवार को जनता के सामने रखा। पिछली 10 बार की बैठकों में अपरिवर्तित रहे रेपो रेट पर इस बार भी कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर ने सारा जोर महंगाई को काबू करने पर दिया और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो 0.50% घटा दिया है, जो अब 4% हो गया। इसका मतलब है कि आम आदमी के कर्ज में कोई राहत नहीं मिलेगी, ईएमआई ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पिछले महीने जारी हुए विकास दर के आंकड़े देखने के बाद से ही वे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की एमपीसी बैठक में सीआरआर में कटौती पर फैसला हो सकता है। गवर्नर ने ऐसा ही किया और सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया। हालांकि गवर्नर ने चिंता जताते हुए कहा कि तीसरी तिमाही में भी महंगाई से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही और चौथी तिमाही से ही जाकर इसमें कुछ नरमी आएगी। Always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने आज शुक्रवार को रूपनगर जिले के अनंतपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी। पूर्व उप मुख्यमंत्री Z+ सुरक्षा प्राप्त सुरक्षा अधिकारियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग की सेवादार वर्दी पहने बादल एक हाथ में भाला लिए गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर बैठे थे और इस दौरान सुखबीर बादल ने बर्तनों की सेवा भी निभाई। बता दें कि सुखबीर बादल सहित अन्य बागी अकाली नेताओं की धार्मिक सजा का चौथा दिन है, जो निरंतर गुरुद्वारा साहिब में सेवाएं निभा रहे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण अंबाला के जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज 6 दिसंबर को बंद रखे गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया था कि वे इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और तुरंत स्कूल के प्रिंसिपलों, कर्मचारियों और अभिभावकों को सूचित करें। किसानों की दिल्ली कूच के चलते शुक्रवार को 6 दिसंबर के लिए अंबाला में सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार को आदेश दिए थे और उसके बाद स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कि मुंडका इलाके में हुए एक हत्या मामले में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों बदमाश मुंडका में अमित नाम के युवक की हत्या में शामिल थे। हत्या के बाद वे फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। स्पेशल सेल की टीम ने विशेष सूचना पर इन बदमाशों को रोहिणी में घेर लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस एनकाउंटर को पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों बदमाश कई आपराधिक मामलों में शामिल थे और पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर न्यूरिया थाने के करीब एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और कार खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के खटीमा निवासी लोग पीलीभीत में बारात में आए थे और ये लोग देर रात एर्टिगा कार से वापस जा रहे थे और कार में 11 लोग सवार थे, जबकि इनकी कार न्यूरिया थाने के करीब पहुंची और इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार पहले पेड़ से टकराई और फिर सड़क से खाई में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही न्यूरिया थाना पुलिस पहुंच गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार काटकर सभी को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। यहाँ 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच जारी है और वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। पंजाब के अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियारों सहित काबू कर लिया। दरअसल अमृतसर पुलिस ने शरारती अंसरों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत चेकिंग दौरान पुलिस ने उन्हें शक होने पर रोक लिया और पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनकी तरफ से हथियार बरामद हुए। जिला देहाती पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के नाम गुरतेज सिंह निवासी गाँव गगड़बल और सुरजीत सिंह निवासी झंडेर है और इन आरोपियों से पुलिस ने 30 बोर के पिस्टल, 2 पिस्टल
5 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए हैं। उनके अलावा आरोपी जिस बाइक पर सवार थे उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। दोनों के खिलाफ थाना कंबो में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटरा दालसाना के 2 व्यक्ति मिले जे गिरफ्तार किए। उन्होंने पासों एक मोटरसाइकिल ते 2 पिस्टल 5 मैगजीन ते 20 रौंद मिले। ਆ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਥਾਣੇ 66 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। पंजाब की राजनीति में नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पंजाब में जल्द ही नगर निगम चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में हर एक पार्टी की नजरें टिकाकर बैठी हैं। जैसे चुनावों का ऐलान हो तो पार्टियां अपने करीबी रिश्तेदारों को मैदान में उतारे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि वह किसी भी करीबी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। आपने कहा कि वह अपने वॉलंटियर्स को टिकट देगी जो पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आप में उन चाहवानों को बड़ा झटका लगा है जो पार्टी में अपने करीबी रिश्तेदारों को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के सपने देख रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। फिलहाल नगर निगम चुनाव की तारीख को लेकर राजनीतिक पार्टियां नजरें टिकाकर बैठी हुई हैं। चूंकि नगर निगम चुनाव सिर पर आ गए हैं, ऐसे में निगम के अधिकारी कुछ ज्यादा ही चुस्त और मुस्तैद हो गए हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।